बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अफशीन और आपको वेलकम करती हूं हूरम्स क्यूसीन में। आज मैं आपके साथ कीमा कढ़ाई बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूं। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी तारीफ़ें भी होंगी। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए एक पैन में लिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम के बराबर कीमा। कीमा आप कोई सा भी ले सकते हैं, बीफ या फिर मटन। मैंने बीफ का कीमा लिया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आपने 2 मिनट के लिए कीमे को फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि बहुत से लोगों को कच्चे कीमे की स्मेल आती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 2 मिनट भून लेने के बाद हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। वैसे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और 1 टेबलस्पून आपने इसमें हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके शामिल कर देना है। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा कीमे में। अब जब तक ये कीमा अपना पानी नहीं छोड़ देता, तब तक आपने इसको पका लेना है, ताकि अदरक लहसुन जो शामिल किया है और हरी मिर्चें जो अभी ऐड की हैं, ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेने के बाद आप देख सकते हैं कि कीमे में अभी भी पानी मौजूद है और ये अपने ही पानी में अच्छे से भुन गया है। अब आपने 400 ग्राम टमाटर लेने हैं और टमाटरों का जो टॉप वाला पार्ट है वो आपने कट करके निकाल देना है और टमाटरों को बीच में से 2 कर लेना है और इस तरह से टमाटरों को आपने पूरे कीमे में फैलाकर लगा देना है। 400 ग्राम कीमा लिया है तो 400 ग्राम ही टमाटर लेंगे। जितना कीमा आप बना रहे हैं उतने ही टमाटरों का इस्तेमाल कीजिएगा। लाल सोक्स टमाटर का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कलर अच्छा आए। अब आधा कप पानी इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि जितना आपने ऑयल लिया था उतना ही पानी शामिल करेंगे। कवर लगाकर इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि कीमा गल जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद टमाटरों की स्किन हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि टमाटरों की स्किन कढ़ाई के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 से 25 मिनट पका लेने के बाद कीमे का जो पानी है वो थोड़ा ख़त्म हो गया है और टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। सबसे पहले आपने टमाटरों की स्किन उतार देना है। इस तरह से देखें, ये बिल्कुल आसानी से उतर जाते हैं। इस तरह से टमाटरों को आप फैलाकर पैन में रखेंगे ना, तो बहुत आसानी से इनकी स्किन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये तमाम टमाटरों की स्किन मैंने रिमूव कर दी है। अब यहाँ पे आपने हाफ़ टेबल स्पून शामिल करनी है कुटी लाल मिर्च। वैसे तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून या इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें आपने कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें काट कर बीच में से 2 कर लें। जो कम तेज़ वाली मिर्चें होती हैं वो आपने डालनी हैं। कढ़ाई कोई सी भी हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ख़ासकर जिस कढ़ाई में आप टमाटर ज़्यादा ले रहे हो। और अब आपने करनी है इसकी भुनाई। टमाटर के साथ जब भी गोश्त की भुनाई की जाती है ना, तो यकीन करें कमाल का टेस्ट आता है। अब फ़िलहाल इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है और टमाटर का पानी आपने ड्राई कर लेना है। इसी टाइम पर बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यकीन करें कमाल का टेस्ट बनेगा। जब टमाटर का पानी ख़त्म हो जाएगा तब आपने इसमें 4 टेबलस्पून दही शामिल करनी है। ये देखें, टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और कीमे में जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। दही को आपने अच्छे से फेंट कर ऐड करना है एंड मेक श्योर कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, क्योंकि इसमें हमने टमाटरों की ज़्यादा क्वांटिटी रखी है। अगर दही भी खट्टी होगी तो कीमे में आपकी हल्की सी खटास आ जाएगी। अब 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे चलाते हुए आपने दही के पानी को भी खुश्क कर लेना है और टमाटरों का भी थोड़ा बहुत पानी अगर रह गया है तो उसको भी खुश्क कर लेना है। और बहुत ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा जूसी आपने इसको रखना है। और इसी के साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कीमा कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दही के पानी को ड्राई करने के साथ साथ मैंने बराबर वाले चूल्हे पे कोयला रख दिया था जलने के लिए, ताकि भुनाई के बाद हम इसे स्मोक लगा सकें। दही शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैंने कीमे को बहुत अच्छे से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और बीच में रखेंगे हम छोटी सी प्याली। आप एल्युमिनियम फॉइल की प्याली भी रख सकते हैं। इस प्याली में मैंने जलता हुआ कोयला डाल दिया है। कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर 5 मिनट के लिए आपने इसे कवर लगा कर रख देना है। अच्छे से कोयले की स्मोक इसमें जानी चाहिए। यकीन करें, बारबेक्यू का आपका फ्लेवर आ जाएगा। 5 मिनट के बाद कवर को आपने हटा देना है। कोयले को बाहर निकाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। देखिए, ऑयल मैंने इसमें कम ही रखा था, आधा कप, जो कि आपको अब नज़र भी नहीं आ रहा है। लास्ट में आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें डाल सकते हैं, या जब आप इसे डिश आउट करें तो थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और जूलियन स्लाइस में कटी हुई अदरक इस पर गार्निश करें। पराठे या फिर चपाती के साथ आप इस मज़ेदार से कीमा कढ़ाई को सर्व करें। इस रेसिपी को आप अपनी दावत मेन्यू में शामिल करें, सबको इसका जायका बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपशीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।